अल्लाह जब राजी होता है तो क्या करता है? बारिश करता है। और राजी होता है तो जिससे राजी होता है उसके घर मेहमान भेज देता है। क्या कहने भाई। वो कहा था किसी ने, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 दिन से मेरे घर कोई मेहमान नहीं है। अल्लाह राजी होता है तो फिर मेहमान भेजता है। और राजी अगर होता है तो अल्लाह घर में बेटी अता फरमा देता है। क्या कहने भाई। वाह वाह वाह। अल्लाह बेटी अता फरमा देता है। बहुत राजी होता है तो बेटी अता करता है। दोस्तों, लफ्ज़ बेटी पे आज मुझे थोड़ी गुफ्तगू करनी है, इसलिए कि ये इदारा वो है, दुनिया बेटों को इसलिए पढ़ाती है कि ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बुढ़ापे में 4 रोटियों का सहारा बनेगा। लेकिन बेटियां इसलिए कोई नहीं पढ़ाता कि ये पराया धन है। मुझे बताओ सही, दिल पे हाथ रखो, जब तक बाप के घर रहती है तो मुसाफिर कहलाती है, जब ससुराल चली जाती है तो पराया धन कहलाया करती है, दूसरे की बेटी कहलाई जाती है। ये अपनी कब कहलाई? हमने इंसाफ नहीं किया बेटियों के साथ। हम सिर्फ बेटों को इसलिए पढ़ाते हैं ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा। यार, बेटों को इसलिए पढ़ाते हो बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बेटियों को इसलिए पढ़ाया करो कि ये आखिरत का सहारा बनेगी। इसलिए पढ़ाया करो कि आखिरत का सहारा बनेगी। शायद यूनिवर्सिटी की बुनियाद होती तो जवान भी उठ के कहता 50,000 मेरे, डॉक्टर आके कहता 1 लाख मेरे, नेता कहता 50 लाख मेरे। लेकिन आज उठने में कलेजों पे पानी आ गया, इसलिए कि ये यूनिवर्सिटी नहीं, ये मेडिकल कॉलेज नहीं, ये इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं। मैं कसम खा के कहता हूँ, कहीं पे जाओगे तो डॉक्टरी की डिग्री दी जाएगी। ये वो इदारा बन रहा है जहां से जन्नत का सर्टिफिकेट दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। वाह वाह वाह। बताइए कितने लोगों को बेटी प्यारी है? हाथ उठा के बताएं। कितनों को बहनें प्यारी हैं? कितनों को माएँ प्यारी हैं? सबको सब प्यारे हैं। अब मुझे बता तो सही, ये इदारा बन रहा था, भाई सोच तो सही। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हजरत ने फरमाई थी। फरमाया था बेटी बन पड़ती है तो माशरा सुधर जाया करता है, बेटा संवरता है, एक फर्द सुधरता है, बेटियां संवरती हैं तो एक परिवार सुधर जाया करता है, नस्लें संवर जाया करती है। हमने कितनी नाइंसाफी बेटियों के साथ की है, जरा दिल पे हाथ रख के बता तो सही। जब हम परदेश से कमा के आते हैं, हाथ में खाने की चीज होती है, घर के अंदर बेटी भी मौजूद है, बेटा भी मौजूद है, लेकिन जैसे तूने घर में कदम रखा, बेटे को पता चला बाप आ गया है, बेटे ने दौड़ लगाई, तूने गोद में उठाया, बेटी भी दौड़ के आई। इससे पहले कि तू बेटी को उठाता, तूने बेटे को सीने से लगाया, माथा चूमा, उसके हाथ में फल दे दिए। बेटी भी तो तेरी लखते जिगर थी, बेटी भी तेरी नूरे नजर थी, तूने उसे हाथ क्यों नहीं लगाया? तूने उसे सीने से क्यों नहीं लगाया? तूने बेटे को गोद में उठाया और उसके बाद कहा बेटी मुझे पानी भर के ला। तुझे क्या लगता है बेटी को पता नहीं चला? बेटी को एहसास नहीं हुआ कि बेटी सबसे ज्यादा हसास होती है। जब तूने नजर फेरी थी बेटी तब पहचान गई थी, बाप ने नजरों से गिरा दिया कि जब तूने पानी मांगा बेटी समझ गई थी मुझे खुद से दूर कर रखा है। लेकिन उसने मुंह नहीं बिगाड़ा, उसने आंखें नहीं निकाली, आंसू नहीं लेके आई, गर्दन झुकाई, नल पे गई, पानी भरा ला के दिया, फिर तेरा चेहरा देखती रखी, तू बेटे को सीने से लगा के बैठा रहा। बेटी ने एक बार नहीं कहा था बाप मुझे भी तेरी गोद में आना है, मैं भी चाहती हूँ तेरे सीने से लग के बैठूं। जानते हो इसने क्यों नहीं कहा? ये जानती है अगर मैंने कह दिया मेरे भाई का दिल टूट जाएगा। और यार, बहनें हक तोड़ दिया करती है लेकिन कभी भाइयों के दिल नहीं तोड़ा कर। तो इस मजमे में इतने गैरत वाले भाई ना थे कि कोई उठ के कह देता ये ईंट मेरी बहन की तरफ से है, कोई कह देता ये बालू मेरी बहन की तरफ से है। फख्र से बहन कहती यार मेरे भाई को सलामत रखना। जहां पापा के नाम से लोग दे रहे थे, मेरे भाई ने उठ के बहन के नाम से दिया और कहा था जमाने वालों गवाह रहना, जिस बेटी की इज्जत के बारे में 1400 साल पहले मेरे मुस्तफा ने कहा था, आज उसकी इज्जत बढ़ाने के लिए एक ईंट में बहन के नाम से इस मदरसे के नाम कर रहा।
कुछ तो हया नहीं थी हमें। वाह वाह वाह। मर गए नाम के लिए, क्या करोगे दौलत का, सारी रखी रह जाएगी। यार जहां पैसे काम नहीं आते वहां बहनों की दुआएं काम आया करती हैं। जाओ पूछो किसी डॉक्टर से, 2 मिनट में डॉक्टर कह देगा तेरा लीवर डैमेज हो चुका है, नहीं बचेगा तू। जितनी चाहो दौलत लगा लेना, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता है। डॉक्टर लाइलाज कर दे, दवाइयां खत्म। लेकिन अगर यही खबर तुम्हारी बहन के कान तक जाए, उसे पता चले मेरे भाई को डॉक्टर ने लाइलाज कर दिया, अल्लाह की कसम खुद कितने बड़े सदमे में क्यों ना हो, कितनी बड़ी बीमारी में क्यों ना हो, मसल्ला बिछा के रो के कहती मालिक मुझे शिफा दे न दे, मेरे भाई को सलामत रखना। ये बहनें होती हैं, ये बेटियां होती हैं। आज ना दौलत पे नाज है, नाज दौलत पे ना किया करो, बहनों और बेटियों के होने पे नाज किया करो। बहन बेटियों के होने पे नाज किया करो। नहीं पढ़ाया जाता, बाप ये सोच के नहीं पढ़ाता इसे पढ़ा के क्या फायदा, ये तो पढ़ के पराए घर चली जाएगी, हमें क्या मिलेगा। तुझे बदले में जन्नत मिलेगी, तुझे बदले में अल्लाह जन्नत देगा। बेटियां बोझ नहीं होती, बेटी बोझ होती तो रब कभी महबूब के आंगन में 4 फूल न खिलाता। ज़ैनब थी, रुकैया थी, उम्मे कुलसूम थी, फातिमा जैसी शहजादी थी। फरमाया महबूब बेटियां सबसे प्यारी है इसलिए 4 दे रहा हूं। 4 बेटियां थी और कसम खुदा की बेटी बेटी होती है। मेरे हुजूर ने वह एहतराम हर दौर में ये सताई गई, हर दौर में बड़ी बड़ी मुश्किल मराहिल से ये बेटी गुजरी। आज भी बेटियां सताई जाती हैं, आज भी बेटियां मजलूम हैं, आज भी बेटियां दुखों में हैं। अभी कुछ दिन पहले एक औरत ने सिर्फ इसलिए जहर खा के जान दे दी क्योंकि उसके शिकम से बेटी पैदा हुई थी। क्या समझते हो बेटे वाले नसीब वाले नहीं, बेटियों वाले नसीब वाले होते हैं। बेटा ठीक है होगा तेरे घर में चिराग जलेगा, लेकिन आखिरत की कोई जमानत नहीं है। फरमाया गया अगर बेटी होगी तो तेरे लिए जन्नत और तेरे लिए दोज़ख और तेरे गुनाहों के बीच में दीवार बनेगी, दोज़ख में नहीं जाने देगी। महबूब कायनात आए तब बेटियां मुस्कुराई, हुजूर आए तब बेटियां को जीने का हक मिला। एक दिन ना मेरे हुजूर बैठे मस्जिद नबवी में, हुजूर के गुलाम आशिक हुजूर की बातें कर रहे हैं मेरे मुस्तफा से। अल्लाह अकबर, वो कितने नसीब वाले होंगे। हम तसव्वुर अगर कर लें तो हमारा तसव्वुर महकता है, अगर वो आंखों से देखते होंगे कसम खुदा की एक लम्हा महकता होगा। हुजूर से बातें कर रहे हैं, हुजूर से बातें कर रहे हैं। अचानक बेटा दौड़ के आ गया, बेटा दौड़ के आया, बाप को बेटे ने देखा, बच्चा था, दौड़ के आया ना तो बाप ने बाजू फैला दिए। हुजूर देख रहे हैं, बाप ने बाजू फैलाए, गोद में बैठे आके बाप ने बेटे का माथा चूमा, हाथ चूमे, सीने से लगाया, खेलते रखे। कुछ देर गुजरी, बेटी भी दौड़ के आ गई। उसी आशिकी की बेटी दौड़ के आ गई। जब बेटी दौड़ के आई ना तो फिर वो उठे नहीं, बाजू उन्होंने नहीं फैलाया, कुछ नहीं किया, बेटी का इस्तकबाल भी नहीं किया। बच्ची थी, बेटी को गोद में नहीं बैठाया, जमीन पर बैठ गई। मेरे हुजूर ने ये देखा, फौरन फरमा दिया तूने इन दोनों के साथ इंसाफ नहीं किया, तूने बेटी के साथ इंसाफ नहीं किया। तड़प गए हुजूर, क्यों? फरमाया बेटी आई थी, तूने बेटे को तो गोद में बैठाया, बेटी को जमीन पे बैठा दिया। सहाबी थे, तड़प गए, कहते आका पिछली खता की माफी चाहता हूं, आज के बाद कभी बेटियों के साथ नाइंसाफी नहीं करूंगा। अगर गोद से सहाबी ना उठा बैठाए गोद में तो मुस्तफा कह देते कि इंसाफ नहीं किया। तुम तालीम बेटियों को ना दो, उन्हें इल्म से लावलद रखो, इल्म से नावाकिफ रखो, इल्म से दूर रखो। बताओ आका को कौन सा चेहरा दिखाओगे, कौन सा चेहरा मुस्तफा को दिखाओगे? खुदा के वास्ते बेटियों की तालीम का इंतजाम करो, इन्हें पढ़ाओ बेटियों को और आगे बढ़ाओ। जब बेटियां पढ़ेंगी तो तुम्हारे लिए जन्नत का टिकट बनेगी, जन्नत का टिकट बनेगी। अल्लाह अकबर, यही तो बेटियां हैं, यही बेटियां जो तेरा दुख देख के ना अपने दुख भूल जाती हैं। मेरे हुजूर ने कितनी इज्जत बख्शी। फरमाया जिसके पास 3 बेटियां पाल के इज्जत से रुखसत कर दे वो जन्नती है। फरमाया 2 बाला भी जन्नती, 1 बाला भी जन्नती। फरमाया जिसके पास बेटी ना हो, सिर्फ बेटी की तमन्ना हो, आका फरमाते वो भी जन्नती है।
सिर्फ तमन्ना रखने वाला जन्नती है, तमन्ना रखने वाला जन्नती है। भाई जरा दिल पे हाथ रख के बता, हुजूर ने इतनी इज्जत बेटियों को बख्शी है। अगर बेटियां ना है, बहनें हैं, इनकी जिम्मेदारी सर पे आए तो फख्र से पूरी करना। फरमाया गया जो हुक्म बेटियों के लिए है वही हुक्म बहनों के लिए है। ये मत सोचना सिर्फ बेटी वाला जन्नती है, बहन वाला भी जन्नती है, बहन वाला भी जन्नती है। बहनों का ख्याल रखा करो। एक इदारा बन रहा है मदीनतुल उलूम लिल बनात, मदरसा मदीनतुल उलूम लिल बनात, ये इदारा बन रहा है। मेरी तो कोशिश रहेगी किसी की बहन के नाम की ईंट लगी हो, किसी की माँ के नाम की ईंट लगी हो, किसी की बेटी के नाम की ईंट लगी हो, ताकि कयामत में जब इस मदरसे का रजिस्टर खोला जाए, पहली ईंट निकाली जाए तो नाम लिखा हुआ हो उस पे, मालिक इसने पहली ईंट दी थी, इसने दूसरी ईंट दी थी, इसने तीसरी ईंट दी थी। हुक्म होगा फरिश्तों बंद कर दो इसका नाम आया माल, अब हम इससे राजी हो गए हैं, बिना हिसाब से जन्नत का रास्ता दिखा दिया। नसीब वाले हैं जिन्होंने एक मुट्ठी बालू खरीदी, एक मुट्ठी ईंट खरीदी। बच्चियों की तालीम को आम करो, बेटियों की पढ़ाई को आम करो, बेटियों को प्यार करो, मोहब्बत करो, इनके साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो इनके साथ, इनके रिश्तों की कदर किया करो, इनका ख्याल किया करो। आज हम बहनों के साथ इंसाफ नहीं करते, बेटियों के साथ इंसाफ नहीं करते। मेरी गुजारिश है किसी के घर में बहनें हैं, बेटियां हैं, इनकी इज्जत करना, इनकी कदर करना। बहुत ज्यादा तेरे घर रहेंगी तो ये 20 साल 22 साल 25 साल फिर एक दिन सुर्ख जोड़े में चली जाएंगी, एक दिन सुर्ख जोड़े में चली जाएंगी। और इन 25 सालों में इसकी कदर करना, इसलिए कि जो सुख बेटी को बाप के घर मिलता है गारंटी नहीं है वो शोहर के घर सुख मिल सके। समझो कभी बेटियों के दर्द को, समझो कभी इनके एहसास को, कभी गौर करो इनकी जिंदगी पे। जब ये बचपन में छोटी होती हैं, एक चूड़ी टूट जाती है ना तो जानती बाप मेरे नाज उठाने वाला है, कहती है बा चूड़ी टूट गई है, नई चूड़ी चाहिए। मगर ससुराल वाले दिल तोड़ देते हैं, कभी ये नहीं कहती है मेरा दिल टूट गया है, वो जानती है ना सिर्फ बाप उठा सकता है और कोई नहीं उठा सकता। ये बेटी होती है बाप के घर एक रंग के मिलने पर, ना पसंद आने पर अपने बाप से कहती है अब्बा ये कपड़ा पसंद नहीं आया, इसका रंग अच्छा नहीं लगा। वो जानती है कि रंग बदल जाएगा, मगर खुदा की कसम जब इसी बेटी का बाप बिना पूछे रिश्ता करता है, कभी ये नहीं कहती है अब्बा किसके साथ मेरा नाम जोड़ के आया है, किसके हाथ में हाथ देने का फैसला किया है, मेरे बाप बता तो सही जिसके साथ में जिंदगी गुजारूंगी, कहीं वो शराबी तो नहीं है, कहीं वो जुआरी तो नहीं है, कहीं वो कबाबी तो नहीं है, कहीं वो पापी तो नहीं है। कोई सवाल बेटी नहीं करती है जिसके साथ तुमने रिश्ता जोड़ दिया, गर्दन झुका के तस्लीम कर लेती है। कभी पूछ तो सही उस बेटी से, ए बेटी बता तो सही, तू भी तो पूछ सकती थी मेरे बाप किसके साथ रिश्ता किया है, बता तो सही कौन है जिसके हाथ में हाथ दे के आया है, क्यों नहीं पूछा तूने। अल्लाह की कसम बेटियां कहती है अब अगर शराबी शोहर हो, जुआरी शोहर हो, कबाबी शोहर हो, हरामखोर शोहर हो, कहती है मैं उसको देखूं या बाप की सफेद दाढ़ी को देखूं, उसका ख्याल करूं, अपनी जिंदगी सोचूं या बाप की पगड़ी के बारे में सोचूं। अगर मैंने फैसला बदल दिया, माना कि जिंदगी तो अच्छी हो जाएगी लेकिन मेरे बाप का नाम खराब हो जाएगा, मेरे बाप की इज्जत चली जाएगी। ये बेटी होती है जो सुख देने के बाद भी अपने बाप की इज्जत में आंच नहीं आने देती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, इस्लामी बेटियां। वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर। बेटी बेटी होती है, इनका ख्याल किया करो, इनकी इज्जत किया करो, इनकी कदर किया करो। कभी बेटियों का दिल न दुखाना, कभी बेटियों का दिल न तोड़ना। याद रखना अगर बेटी का दिल टूटा तू 1000 हज भी करके आएगा तो कयामत में हिसाब लिया जाएगा, हिसाब लिया जाएगा कयामत के दिन। बेटी का दिल तोड़ा था, मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज बावकार मुअज़्ज़म मुकर्रम मोहतशम लाइक़े सदीज़ुद करीम उलमाए अहले सुन्नत महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों,
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुलगुम क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमुना रहे या गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा न बस एक जां दो जहां फिदा दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है कोशिश करें उतनी ही आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर ले। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीईना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने मुझसे पहले बड़े अच्छे खिताब सुने, कलाम सुने, निज़ामतें सुनी हैं। बड़े बड़े जलसों में एक नकीब रहता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह दो दो नकीब मौजूद हैं और बड़े बड़े नकीब भाई जमाल अख्तर पलामवी और हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नाम आली जनाब हलचल सीवानी साहिब किबला, जिनके पास 55 साल तजर्बा है। अल्लाह इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। इन्होंने मुझे जियो कह दिया, जाने क्या क्या कह दिया, मगर सच बता दूं अक्सर फोन करके लोग कहते हैं मुझसे, हज़रत मैंने आपकी वो तकरीर सुनी थी जिसमें हलचल सीवानी आपके पास थे। बहुत सारी तकरीरें चलती हैं लेकिन लोग तज़किरा करते हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, इतनी देर ठंडी हवा में बैठने की वजह से गला और ज्यादा मुतासिर हो चुका है। मैं गुजारिश करूंगा आइंदा कभी हल्की सर्दी होना तो थोड़ा पर्दों का इंतजाम रखा करें। हम लोगों को एहतियात करनी रहती है। कोई ये ना कहे यार बिल्कुल बूरा का लड्डू था कि जरा सी हवा लगी बीमार हो गया। मसला है कि हम लोग बड़े बड़े लंबे सफर भी होते हैं, थकन भी होती है। हम भाई कभी अपनी पसंद के खाने नहीं खाया करते, सिर्फ इसलिए ताकि हम आपसे सही तरीके से बात कर सके। तो कम से कम बैठने का इंतजाम आप सही रखा करेंगे। तवज्जो है सारे लोगों की। अभी आपने देखा हमारे फारूकी साहब किबला की कोशिशें और काबिशें और एक उनका ख्वाब जो अभी ईंटों की शक्ल में बिक गया। ईंटों की शक्ल में बड़े चालाक हैं ये। इन्होंने एक बालू मिट्टी में ही इरादा किया था कि दीवानों को मदीने तक ले जाया जाए। लेकिन मैं हैरत में था, मैं ये सोच रहा था यार हमारी कौम इतनी बेहिस हो चुकी है कि 1500 देने के लिए ऐसे सोचती है जैसे कोई इससे जमीन नाम करा रहा। नौजवानों में बस इतना कहूंगा, बरकतें सिर्फ अल्लाह देता है और दौलतें सिर्फ अल्लाह देता है। अगर वो रूठ जाए तो एक फोड़ा निकाल दे 10 लाख खर्च हो जाते एक दिन में।
और अगर वो राजी हो जाए तो कैंसर को भी किसी की दुआ से टाल दिया करता। किस चीज का इंतजार था मुझे नहीं मालूम, क्या सोचते रह गए आप नहीं मालूम। मगर मैं मुबारकबाद पेश करता हूं इस मर्द मुजाहिद को जो एक लड़कों का इदारा चला रहा है और अब लड़कियों के इदारे की बुनियाद डालने का फैसला किया है। मैं अभी ऐलान किया गया, मैं जिस घर पे था भाई शाहिद रजा साहब, अल्लाह जज़ाए खैर दे, बड़ा अच्छा इंतजाम और उनके बड़ा सुकून उनके मकान पे रहा। यकीनन जिसके यहाँ जो मेहमान होगा उसने वैसे ही मेहमानों की खिदमत की होगी जैसा भाई शाहिद साहब ने, हमारे हलचल सिवानी साहब फरमा रहे, मैं जहां था वहां भी अच्छा इंतजाम था। याद रखिएगा मैं बात करने लगा हूं, अल्लाह जब राजी होता है बंदों से तो बारिश करता है। बोलें सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं चलेगा, 3 बजने को है, गला बैठा दिया आपने, अब बोलना पड़ेगा आपको भी, मैं तब बोलूंगा, वरना तकरीर का वक्त तो कुर्सी पे बैठे बैठे निकल चुका है। तैयार हैं आप लोग? थक गए हो तो सलाम पढ़ लें, फिर बोलना पड़ेगा। जो खड़े हैं अल्लाह इन्हें सलामत रखे। ये एक दीवार बने हुए हैं, तुम्हें हवा नहीं लग रही है, इनके हक में दुआ करो। जो खड़े हैं अल्लाह इनका खड़ा होना कबूल करे।